Dear students, Assalamu alaikum. Today is 25th July 2020, Saturday, and I am your English teacher going to deliver a visual lecture for the essay A True Muslim, as well as we will do translation passages from grammar and composition. My lecture is for 10th boys and girls. Dear students, hope you are fine. If you have any problem and queries about the previous lectures, you may ask. As you know students, we have started our second term syllabus from the textbook as well as grammar and composition and completed the review exercise number 2 as well as translation passages from grammar and composition. Today we will do essay A True Muslim, एक सच्चा मुसलमान. ऐसे राइटिंग के हवाले से जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये एक मेजर क्वेश्चन है आपके सब्जेक्टिव पार्ट का, जो कि आपके एनुअल पेपर में 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और इसमें 3 एसेज की चॉइस होती है. इसके साथ साथ ये क्वेश्चन जो है वो और की फॉर्म में है, यानी कि पैराग्राफ्स और एसेज जो है, ऐसे राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग इन दोनों में या है और है, दोनों ही जो है वो 3-3 आते हैं. ठीक है, यानी कि 3 एसेज आते हैं और 3 ही पैराग्राफ्स आते हैं, जिनमें से कोई सा भी एक आपने अटैम्प्ट करना होता है. और हम जो है वो पैराग्राफ राइटिंग जो है वो नहीं करते, हम सिर्फ ऐसे राइटिंग करते हैं. ऐसे राइटिंग वाला जो क्वेश्चन हम तैयार करते हैं उनमें से इनफ हमने जो एसेस है वो तैयार कर लेने हैं, ताकि हमारे पास जो 3 की चॉइस है वो बहुत ज़्यादा हमें लगे. पेपर में हमें तकरीबन तीनों ही एसेज आते हों, ताकि हम जो भी उनमें से ऐसे चूज़ करें वो बहुत अच्छे से अपने पेपर में अटैम्प्ट कर सकें. जैसे कि हमने फर्स्ट टर्म सिलेबस में अपने 5 एसेज जो है वो अटैम्प्ट किए हैं और आपने उनकी असाइनमेंट भी यकीनन बनाई होगी. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे चेक भी करवाई थी, जिनमें कुछ आउटलाइन वाले एसेज थे और कुछ आपकी जो है वो ग्रामर एंड कंपोजिशन पे मौजूद थे वो एसेज. ठीक है, उन्हीं में से एक जो आपकी ग्रामर एंड कंपोजिशन पे मौजूद हैं, आ ट्रू मुस्लिम भी है, एक सच्चा मुसलमान, जिसके बारे में जो है वो आपने कंप्लीट और कम्प्रिहेंसिव ऐसे लिखना है. ये बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा इस हवाले से इसके बारे में कॉन्शियस होकर भी आपको लिखना पड़ेगा कि चूँकि ये एक रिलीजियस ऐसे है, इसलिए इसमें जो भी चीज़ आप कोटेशंस ऐड करें, अगर आप अहादीस ऐड कर रहे हैं, अगर आप जो है वो आयात ऐड कर रहे हैं कुरान पाक से कोई, उनकी तर्जमे के साथ, इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रिसाइज़ होना पड़ेगा. ठीक है, और या अगर किसी के अकवाल जो है वो आप ऐड कर रहे हैं इस ऐसे में, तो भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से ये ऐसे लिखना पड़ता है. ठीक है, इसमें इस ऐसे में आपने जो रिक्वायरमेंट है इसके मटेरियल की, वो ये है कि सबसे पहले तो आपने जैसा कि आपको पता है कि बिगनिंग आपकी प्रॉपर जो है वो एक ऐसे की होनी चाहिए और मिडल और एंड के साथ. तो बिगनिंग में हमने सबसे पहले जो हेडिंग होती है लाइक आ ट्रू मुस्लिम है, तो हमने इसको ट्रांसलेट करना है, इसका मफहूम समझाना है कि ट्रू मुस्लिम का मतलब क्या है, मुस्लिम का मतलब क्या है, और फिर अगली बात कि ट्रू मुस्लिम जो है वो एक सच्चा मुसलमान किसे कहते हैं. ठीक है, और फिर उसके बाद जो है वो ट्रू मुस्लिम के क्या मोटिव्स हैं, वो क्या अचीव करना चाहता है, उसके क्या गोल्स होते हैं, उसने अपनी ज़िंदगी में क्या रूल्स होते हैं जो सेट किए हुए होते हैं. ठीक है, इन सब के बारे में हमने लिखना है. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे भी है. आप अगर अपने प्रीवियस बोर्ड एग्ज़ाम्स जो है वो खोल के देखें, फैसलाबाद बोर्ड के नेट पे सर्च करें, तो आप देखेंगे उसमें कि ट्रू मुस्लिम जो है वो काफ़ी मर्तबा जो है वो पेपर में आया हुआ है. ठीक है, तो बहुत इजी होने के साथ, चूँकि हम सभी मुस्लिम्स हैं, ठीक है, बीइंग अ मुस्लिम हमें इस ऐसे के बारे में बहुत इनफ मटेरियल मिल जाता है. हम जो है वो बहुत आसानी से क्रिएटिव जो है वो राइटिंग भी कर सकते हैं, ख़ुद से भी लिख सकते हैं. हमें किसी हेल्पिंग बुक की या नेट पे सर्चिंग की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, हम जो है वो अपनी ख़ुद की एक्सपीरियंस से भी ये लिख सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपने कोशिश करनी है बेटा कि किसी भी किस्म की स्पेलिंग की या ग्रामर की कोई भी मिस्टेक जो है वो ना हो. मैं आपको हर दफ़ा आपके ऐसे के हवाले से जो लेक्चर होता है उसमें ये बात कहती हूँ कि काइंडली जब आप अपनी असाइनमेंट जो है वो रेडी कर लें ऐसे के हवाले से, तो मुझे ज़रूर चेक करवाया करें. इससे ये होता है कि कम अज़ कम जो भी आपने उसमें मटेरियल ऐड किया है, या अगर ऐसा अच्छी स्लाइड से देख के लिखा है, कम अज़ कम कोई मिस्टेक जो है वो आपके पास लिखी हुई ना हो. क्योंकि जब आपने पेपर में ज़ाहिर याद करना है, तो अपने पास जो रिटन मटेरियल है उसी को याद करना है. तो जो
ये गैप है थोड़ा ऑनलाइन जो क्लासेस हैं इनकी वजह से, उसमें ऐसा ना हो कि आप गलत कोई मटेरियल जो है वो स्लाइड से देख के लिखते हुए गलती कर लें और फिर वही जो है वो आपके पेपर में आप उसको रिपीट कर लें, ठीक है। तो काइंडली कोशिश किया करें बेटा, ज़रूर कोशिश किया करें कि आप जो है वो ऐसे मुझे ज़रूर चेक करवा दें। आपको एक दिन का टाइम जो है वो हमेशा मैं इसलिए देती हूँ, सैटरडे को इसी वजह से करवाती हूँ कि आप जो है वो अपना मटेरियल जो है वो नेट से सर्च करें, डिफरेंट जो आपके पास अगर हेल्पिंग बुक्स हैं तो वहाँ से मटेरियल एक दूसरे के साथ मिक्स करें, ग्रामर एंड कंपोजिशन से तैयार करें, ताकि आप जो है वो अच्छे तरीके से 15 मार्क्स में से कम 14 और 13 मार्क्स लेने के काबिल हो सकें, ठीक है। क्योंकि ये एक बहुत मेजर क्वेश्चन है, इस पे किसी भी किस्म का हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अ ट्रू मुस्लिम, एक सच्चा मुसलमान, ठीक है। अ ट्रू मुस्लिम इज़ वन हु बिलीव्स इन द वननेस ऑफ अल्लाह एंड हिज प्रॉफिट्स, द फाइनल वन बीइंग द होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसा कि मैंने भी बात की थी कि जब भी हमने बिगनिंग करनी है तो उसमें हमने सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होता है, जो हेडिंग होती है हमारी ऐसे की, उसको हमने सबसे पहले डिस्क्राइब करना होता है कि इस बात का, इस लफ्ज़ का, ये जो अल्फाज दिए गए हैं एज अ टॉपिक, इनका मतलब क्या है। तो अ ट्रू मुस्लिम, एक सच्चा मुसलमान, इज़ वन हु बिलीव्स इन द वननेस ऑफ अल्लाह, वो है जो कि अल्लाह ताला की वहदानियत पर यकीन रखता है, एंड हिज प्रॉफिट्स, और उसके पैगंबरों पर, ठीक है। द फाइनल वन बीइंग द होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी पैगंबर होने पे भी यकीन रखता है। ही ऑफर्स, यानी कि ये तो हो गया एक सच्चे मुसलमान की पहचान कि सच्चा मुसलमान कौन होता है। अब आगे जो है वो एक सच्चा मुसलमान, अ ट्रू मुस्लिम जो है वो कैसे ज़िंदगी गुजारता है, हम उसके बारे में बात करते हैं कि ही ऑफर्स प्रेयर्स 5 टाइम्स अ डे, यानी कि जो इस्लाम ने उसको रूल सेट करके दिए हैं ज़िंदगी में, वो उसी पे जो है वो रहता है, उसी को फॉलो करता है, उन्हीं तालीमात को। वो दिन में 5 वक़्त की नमाज अदा करता है, ठीक है। ही और शी शंस इवल डीड्स, वो बुरे काम जो हैं वो उनसे एतराज़ करता है, यानी उनसे परहेज़ करता है, उनको छोड़ देता है, उनको नहीं करता। ही स्ट्रिक्टली फॉलो द टेनट्स ऑफ इस्लाम, वो इस्लाम के असूलों की सख्ती से पैरवी करता है। अ ट्रू मुस्लिम इज़ लविंग एंड केयरिंग, प्रमोट्स पीस एंड इज़ फुली ओबीडियंट एंड सबमिसिव टू द विल ऑफ अल्लाह। एक सच्चा मुसलमान जो है वो लविंग और केयरिंग, यानी कि प्यार करने वाला और दूसरों का ख्याल रखने वाला, प्रमोट्स पीस, अमन को फ़रोग देने वाला, एंड इज़ फुली ओबीडियंट एंड सबमिसिव टू द विल ऑफ अल्लाह, और अल्लाह ताला की जो रज़ा है उसको तस्लीम करने वाला, उसका फरमाबरदार मुकम्मल तौर पर होता है। अ गुड मुस्लिम इज़ ऑनेस्ट, ट्रूथफुल, काइंड एंड रिस्पेक्टफुल। एक सच्चा मुसलमान जो है वो हमेशा ईमानदार होता है, ट्रूथफुल, सच्चा होता है, काइंड, मेहरबान दूसरों के साथ होता है, एंड रिस्पेक्टफुल, और इज़्ज़तदार होता है, यानी ख़ुद भी दूसरों की इज़्ज़त करता है और दूसरों से भी अपनी इज़्ज़त करवाने वाले उसके सारे एक्ट्स होते हैं। ही शोज़ फेयरनेस इन डीलिंग एंड टॉलरेंस इन एटीट्यूड टू अदर, वो अपने लेन देन के मामलात, डीलिंग का मतलब होता है लेन देन के मामलात, उनमें शफाफ होता है, एंड टॉलरेंस इन एटीट्यूड टू अदर्स, और दूसरों के साथ रवैये में जो है वो बहुत ही ज़्यादा बर्दाश्त दिखाता है। ही स्पेंड्स हिज मनी ऑन नोबल डीड्स, वो अपने जो रकम है वो नेक कामों पे खर्च करता है, एंड हेल्प्स द नीडी एंड पुअर, और गरीब और जो मोहताज हैं उनकी मदद करता है। द होली प्रॉफिट Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that a true Muslim is one whose action and words don't harm his fellow man. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक सच्चा मुसलमान वो है जिसके अमाल और जिसके अल्फाज जो है वो उसके साथियों को, उसके जो साथ वाले लोग हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाते। इसको आप कोटेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ही बिलीव्स दैट पावर ऑफ डूइंग ऑल नोबल एक्ट्स प्रोसीड्स फ्रॉम अल्लाह। ही बिलीव्स, उसका ये यकीन है, वो ये यकीन रखता है दैट पावर ऑफ डूइंग ऑल नोबल एक्शंस के जो भी वो नेक काम करता है प्रोसीड्स फ्रॉम अल्लाह के, वो अल्लाह ताला की तरफ से उस पर जारी होते हैं। यानी अगर वो कोई नेकी भी करता है तो उस नेकी पर भी जो है वो गरूर जो है वो तकब्बुर बिल्कुल भी उसके दिल में कभी भी नहीं आता, बल्कि वो हमेशा यही समझता है कि अगर उसको नेकी कोई करने की, कोई नेक काम करने की जो है वह हदायत या अता जो है की है तो वो भी अल्लाह की तरफ से ही है,
ठीक है। वो ख़ुद अपने नेक कामों पर बिल्कुल भी कभी भी तकब्बुर नहीं करता, और वैसे भी आपको पता है नेकियों पर गरूर करना जो है वो अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। जो गरूर है वो सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात के लिए ही मखसूस है, ठीक है। तो अपने नेक कामों पे कभी भी गरूर या तकब्बुर कभी भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर अ ट्रू मुस्लिम बिलीव्स दैट आफ्टर डेथ ही विल बी रेज्ड अलाइव एट द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड फॉर जजमेंट। अ ट्रू मुस्लिम बिलीव्स, एक सच्चे मुसलमान का ये अकीदा होता है, वो ये यकीन रखता है दैट आफ्टर डेथ के मौत के बाद ही विल बी रेज्ड अलाइव, उसको ज़िंदा उठाया जाएगा एट द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड फॉर जजमेंट, इस दुनिया के इख्तिताम पर। किस लिए? फॉर जजमेंट, हिसाब किताब के लिए। When he will have to give an account of his deeds to Allah, जब उसे अल्लाह ताला को अपने तमाम कामों का हिसाब किताब देना होगा। द विकेड विल बी पनिश्ड, जो बदकार लोग होंगे यानी जिन्होंने बुरे काम किए होंगे उनको सज़ा दी जाएगी। बट द राइटियस विल लिव इन पैराडाइज फॉर एवर, लेकिन जो नेक काम करते हैं, जो मुत्तकी लोग हैं, वो जन्नत में रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। एक सच्चा मुसलमान होने की हैसियत से हम सबका भी ये अकीदा होना चाहिए। अ गुड मुस्लिम डज़ हिज ड्यूटी टू अल्लाह, एक जो सच्चा मुसलमान और एक अच्छा मुसलमान होता है वो अल्लाह ताला के लिए ही हमेशा हर काम करता है। टू अदर पीपल, लोगों के साथ भी उसका जो सलूक है या अपने जो भी फ़राइज़ हैं, टू हिज कम्युनिटीज़, अपने माशरे के लिए, एंड टू ऑल द अदर पीपल ऑफ द वर्ल्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ कलर, रेस एंड रिलीजन, वो रंग, नस्ल और मज़हब की तमीज़ के बग़ैर, यानी इन चीज़ों को नज़र में लाए बगैर बिला इम्तियाज़ होकर इनसे दूसरे लोगों के साथ, अपने माशरे के साथ जो है वो अपने जो भी उसके फ़राइज़ हैं, जो भी अल्लाह ताला ने उसके ज़िम्मे लगाए हैं, उनको अच्छे अंदाज में पूरा करता है। इन शॉर्ट, अ ट्रू मुस्लिम इज़ ही हु लीड्स हिज लाइफ अकॉर्डिंग टू द टीचिंग्स ऑफ द होली कुरान एंड हदीस एज दे टेल द मुस्लिम्स हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड। इन शॉर्ट, मुख्तसर ये कि अ ट्रू मुस्लिम, एक जो सच्चा मुसलमान है वो हमेशा वही होता है हु लीड्स हिज लाइफ, जो कि अपनी ज़िंदगी गुजारता है अकॉर्डिंग टू द टीचिंग्स ऑफ होली कुरान, कुरान पाक की तालीमात के मुताबिक, एंड हदीस, और हदीस के मुताबिक, एज दे टेल द मुस्लिम्स हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड, के क्योंकि यही दो चीज़ें हैं जो हमें सिर्फ बताती हैं कि हमें जो है वो दुनिया में किस अंदाज में रहना है, हमें ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी है, ठीक है। और यही जो है वो एक यूँ कह सकते हैं आपके सही ऑथेंटिक सोर्सेज हैं आपके पास, हम सब के पास, जो कि हमें सीधे रास्ते पर चला सकते हैं, जो कि कुरान पाक और हदीस हैं। आपको बहुत अच्छे से जो है वो बीइंग अ मुस्लिम हमें इस चीज़ पे यकीन भी होना चाहिए, हमारा अकीदा भी यही होना चाहिए कि दुनिया में कोई भी ऐसा जो है वो इशू या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसका सलूशन जो है वो हमें कुरान पाक से नहीं मिल सकता, ठीक है। हर मामला, हर मसला, हर हमारी जो तकलीफ़ है, हर उसका हल जो है वो कुरान पाक में मौजूद है। चाहे हम एज अ स्टूडेंट, एज अ जो है वो पर्सन, एज अ लीडर, एज अ पॉलिटिशियन, ठीक है, एज अ ट्रेडर, किसी भी हवाले से हमने जो है वो गाइडलाइन लेनी है तो हमें हर किस्म की गाइडलाइन जो है वो कुरान पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हमें मिल सकती हैं, ठीक है। ये हमारा अकीदा भी होना चाहिए और हमें इस बात पे पुख्ता यकीन भी होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही खूबसूरत ऐसे है जिसमें हम बहुत ही ज़्यादा मटेरियल लिख सकते हैं। इसमें आप जो है वो कोटेशंस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास मौजूद हैं लेकिन उसको ऑथेंटिक वे में आपने लिखना है, कुरान पाक की आयात की ट्रांसलेशन या अहादीस की ट्रांसलेशन, तो आप इसमें ज़रूर ऐड करें, वो एक अच्छा इम्पैक्ट होगा, ठीक है। तो जहाँ से भी आप याद करें, कम से कम वो असाइनमेंट तैयार करने के बाद मुझे ज़रूर चेक करवाएं, ठीक है। वैसे ये भी एक इनफ मटेरियल है, इसके साथ साथ आप जो ग्रामर एंड कंपोजिशन में मटेरियल आपका मौजूद है वो भी है आपके पास। इन दोनों को मिक्स भी करके जो मटेरियल एक दूसरे में मौजूद इनमें नहीं होगा, आप उसको जो है वो ज़रूर जो है वो लेंथी थोड़ा सा कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसके साथ साथ बेटा हमने ट्रांसलेशन पैसेजेस करने हैं। ट्रांसलेशन पैसेजेस जो है वो हमारे 13 वाला हमने पहले करना है, 2 हमने कल किए थे। कराची एक खूबसूरत और अहम शहर है। कराची इज़ अ ब्यूटीफुल एंड इम्पॉर्टेंट सिटी। ये अभी सिंपल जो है वो हमारा इज़ का सेंटेंस जो है ये मौजूद था, यूज़ ऑफ इज़ है ये।
कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। कराची इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। एडजेक्टिव की जो डिग्री है सुपरलेटिव हमने यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन है पाकिस्तान के सभी शहरों के साथ। फिर है ये बहीरा अरब के साहल पे वाक़ है। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द शोर ऑफ द अरेबियन सी। यहाँ की आबो हवा मोतदिल है। अभी यहाँ पे सब अभी तक जो है वो इज़ का इस्तेमाल चल रहा है। बहुत ही सिंपल आपका ये पैराग्राफ है। इट्स क्लाइमेट इज़ टेम्परेट। यहाँ नसीमें बर्री और नसीमें बहरी चलती रहती हैं। लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज कीप ब्लोइंग हेयर। एक वक्त कराची पाकिस्तान का दारुल हुकूमत का। वंस कराची वाज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, यानी बहुत शुरू में ये एक बंदरगाह है। इट इज़ अ सी पोर्ट। दूसरे मुल्कों से हमारी तिजारत इसी बंदरगाह के ज़रिए होती है। आर ट्रेड विद अदर कंट्रीज़ इज़ डन थ्रू दिस पोर्ट। हमारे महबूब रहनुमा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कराची में पैदा हुए थे। आर बिलव्ड लीडर कायद आज़म वॉज बोर्न इन कराची। इनका मज़ार भी इसी शहर में है। हिज मोज़ेलियम इज़ ऑल्सो इन दिस सिटी। जो लोग भी कराची जाते हैं कायद आज़म के मज़ार पे फ़ाते पढ़ते हैं। द पीपल हु विज़िट कराची ऑफर फ़ाते एट कायद आज़म्स मोज़ेलियम। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट भी है आपका ये पैराग्राफ और बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसको आपने जो है वो अच्छे तरीके से तैयार करना है। उसके बाद है पैराग्राफ नंबर 14। ये पैराग्राफ प्रीवियस या शायद उससे प्रीवियस जो आपका फैसलाबाद बोर्ड का पेपर था उसमें ये आया था। और आपको पता है ट्रांसलेशन पैसेज तो वैसे भी एक ही आता है और 8 मार्क्स का होता है 8 नंबर का। ठीक है, और 40 हैं जिनमें से एक ही आता है और वो ही आपने करना होता है। इनमें कोई चॉइस नहीं होती। तो इसलिए किसी भी एक पैराग्राफ को आपने अनइम्पॉर्टेंट कंसीडर करके इसको स्किप नहीं करना। हर एक पैराग्राफ को ऐसे ही याद करना है जैसे कि यही पेपर में आना है। फिर आप जो है वो इन ट्रांसलेशन पैसेजेस को अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर सकेंगे। जोहरी तवानाई को इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जो है वो इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। पॉसिबिलिटी है तो कैन का इस्तेमाल हम करेंगे। एटॉमिक एनर्जी जोहरी तवानाई कैन बी यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ मैन, इंसान के फ़ायदे के लिए। इसे दुनिया को तबाह करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पे भी हमने सकता है तो मीन्स कैन का इस्तेमाल करना है। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। जोहरी तवानाई हमारे लिए बिजली पैदा कर सकती है। एटॉमिक एनर्जी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फॉर अस। ठीक है, कराची में एक बिजली घर है। यहाँ पे इसका इस्तेमाल आएगा क्योंकि सादा है बिल्कुल और है का इस्तेमाल आखिर पे हुआ फ़िक्रे के। देयर इज़ अ पावर हाउस इन कराची। आजकल जोहरी तवानाई से पैदा की जाने वाली बिजली सस्ती होने के इम्कान मौजूद हैं। नाउअडेज देयर आर पॉसिबिलिटीज़ दैट द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय एटॉमिक एनर्जी वुड बी चीपर। ठीक है, हमें चाहिए कि जोहरी तवानाई को सिर्फ पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल करें। हमें चाहिए शुड का इस्तेमाल आएगा। वी शुड यूज़ एटॉमिक एनर्जी ओनली फॉर पीसफुल पर्पसेस। ठीक हो गया। उसके बाद बेटा आपका पैराग्राफ नंबर 15 है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका। ये भी पेपर में अक्सर औकात आ जाया करता है और ये बहुत ही ज़्यादा आसान भी है। अनवर मेरा सबसे बेहतरीन दोस्त है। अनवर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि यूज़ ऑफ इज़ का जो है वो आप यूज़ देख रहे हैं। इसके वालिद एक उस्ताद हैं। हिज फादर इज़ अ टीचर। वो बहुत नेक और ईमानदार आदमी है। ही इज़ अ वेरी पाइस एंड ऑनेस्ट मैन। अनवर हमारे घर के करीब ही रहता है। अनवर लिव्स नियर आवर हाउस। ठीक है, यहाँ रहता है ता है आया तो इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनेट हमने यूज़ किया। इसका मकान बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत है। हिज हाउस इज़ वेरी गुड एंड ब्यूटीफुल। हम इकट्ठे स्कूल जाते हैं। वी गो टू स्कूल टुगेदर। शाम को मैं इसके घर जाता हूँ। आई गो टू हिज हाउस इन द इवनिंग। हम इकट्ठे पढ़ते हैं। वी स्टडी टुगेदर। वो इम्तिहान में हमेशा अव्वल आता है। ही ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन। वो साफ़ सुथरे कपड़े पहनता है। ही वियर्स नीट एंड क्लीन क्लॉथ्स। इस पैराग्राफ में हमने देखा कि यूज़ ऑफ इज़ भी है आया और इसके साथ साथ जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट भी आया है। ठीक है, तो आपने सेंटेंस के स्ट्रक्चर को जहन में रखते हुए फिर आपने उसको ट्रांसलेट करना है। ये आपके 3 पैराग्राफ्स थे। 15 तक अब आपके जो है वो पैराग्राफ्स हो चुके हैं। 10 तो हैं वो ऑलरेडी हम अपने फर्स्ट टर्म सिलेबस में कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ये सेकेंड टर्म का सिलेबस हमने जो शुरू किया हुआ है इसमें से हमने 5 कर लिए। डायरी बेटा आपने ग्रामर का सिर्फ काम किया है जिसमें से ट्रू मुस्लिम और ट्रांसलेशन पैसेजेस 13, 14 एंड 15 सारा ही काम आपका आज रिटन वर्क है। ठीक है, ट्रू मुस्लिम की असाइनमेंट बनानी है आपने प्रॉपर
विद कोटेशंस अच्छी लेंथ के साथ, ठीक है। कम अज़ कम आपकी जो एक शीट है पूरी पेपर शीट जो जिस पे आप पेपर करते हैं, फ्रंट बैक दोनों पेजेस ही कंप्लीट होने चाहिए। ट्रांसलेशन पैसेज अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं आपने, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट्स। अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़